नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक YouTube देखा गया, उसके आधार पर एक सुखद चीज सामने आई कि एक, हालांकि अपने को बीजेपी के समर्थक नहीं कहते थे, लेकिन उन जिस तरह से YouTube वो बनाते हैं वो बीजेपी के ही समर्थक हैं और उनका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन वो प्रमुख यूट्यूबर हैं। तो एक सुखद बात ये रही कि वो ये इस विषय में कह रहे थे कि इन कम्युनिस्टों को देश का गद्दार क्यों न कहा जाए। भारतीय अवाम ताकत दल आज 1.5 साल से या उसके पहले से भी कह रहा है कि ये इस मुल्क की भारत की दो खतरनाक ताकतें, बहुत खतरनाक दुश्मन, एक तो गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस जीएनपीसी और वामपंथी, और तमाम इस तरह से उनकी करतूतों को, हालांकि सारी करतूतों को YouTube के माध्यम से वर्णन करना संभव नहीं है। ये पहले ही भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता चुका है, लेकिन कुछ नमूने के तौर पर और संक्षेप में ही ये काफ़ी उनके करतूतों को बता चुका है कि किस प्रकार ये दो जो खतरनाक शक्तियाँ जो राजनीतिक दलों के भेष में हैं हमारे देश को के खिलाफ गद्दारी भी कर रही हैं और जो है और अपने देश को और अपने देशवासियों को तकलीफ दे रही हैं और संकट में डाले हुए हैं। तो ये बराबर ये भारतीय जनता दल बता रहा है। और वो तो बहुत दिनों के बाद एक बीजेपी समर्थक यूट्यूबर ने ये कहना शुरू किया जो कल देखा गया कि इन कम्युनिस्टों को, इन वामपंथियों को देश का गद्दार क्यों न कहा जाए। तो कम से कम एक कदम आगे बढ़ा। उसमें जो कमेंट डाला गया कि सिर्फ कम्युनिस्ट को गद्दार कहने से कुछ नहीं होगा, इन कम्युनिस्टों को पालने वाले और इनका पैर जो है पैर जमाने का पूरा मौका देने वाले ये जीएनपीसी के लोग हैं, नंबर 1। दूसरा, ये भी उसमें बताया गया कि जितने गद्दार ये वाम दल हैं या वामपंथी हैं इस देश के, उसका 1000 गुना गद्दार जो है वो जवाहरलाल नेहरू था।
तो उनको बताया गया कि इसके विषय में भी खुलासा करिए। और ज़रूरत इस बात की है कि वामपंथी इस देश के गद्दार हैं, ये तो भारतीय जनता दल भी बता रहा है, और यूएनपीसी का वो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सभी के सभी इस देश की खतरनाक शत्रु और गद्दार भी हैं। भारतीय जनता दल उस जो यूट्यूबर से यही कहा कि सिर्फ इनको गद्दार का देने मात्र से वो बात नहीं बनती है। अब इन गद्दारों की इसी भारत की भूमि से कहाँ से ताकत मिलती है, कहाँ से समर्थन मिलता है, कहाँ से वोट मिलता है, और किस प्रकार ये जो यानी जिनको कि इस देश से, ये जिनको कि देश जो है इनको एक क्षण भी, एक पल भी बर्दाश्त न करते हुए वो देश को बाहर कर दे, किस प्रकार इनको समर्थन मिल रहा है, किस प्रकार ये वोट पा रहे हैं, किस प्रकार ये जन प्रतिनिधि बन जा रहे हैं, सदन में पहुंच रहे हैं, इनकी सरकारें बन रही हैं, इस पर चिंता करने की जरूरत है। सिर्फ वाम दलों को गद्दार कह दिया जाए और थोड़ी सी वाहवाही लूट ली जाए, ये अक्सर ये देखा गया है। टीवी चैनल के भी परिचर्चा में देखते होंगे, बस वर्णन कर देना थोड़ा बहुत इधर उधर समस्या, लेकिन सारी समस्या उसी से है। भारतीय जनता दल की सोच, भले कोई इसको सही कहे चाहे गलत कहे, उसकी संवेदनशीलता इस बात में रहती है कि सिर्फ उसके विषय में वर्णन कर देने से बात नहीं बनती है। संवेदना इस बात की होनी चाहिए कि उसका समाधान क्या है। इससे हमारे गरीब भारतीय भाई बहन, हमारे आम भारतीय भाई बहन या समूचे भारतीय भाई बहन या हमारा मुल्क जो है कैसे इसे निजात पाए, चिंतन इसका होना चाहिए, गंभीर विचार इस पर होने चाहिए, परिचर्चा जो है परिचर्चा इस बात की होनी चाहिए। इस पर कोई भी परिचर्चा नहीं होती है और न कोई वो विचार मंथन होता है। सिर्फ कुछ वर्णन कर दिया, कुछ वाहवाही लूट ली गई, या टीवी चैनलों की जो है वो टीआरपी बढ़ गई, और वो हमेशा दिखाते रहते हैं कि ये भारत का नंबर 1 टीवी, नंबर 1 चैनल, ये दिखाने की बड़ी होड़ रहती है। लेकिन जितनी समस्याओं की बात की जाती है और उससे भी कई गुना समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निजात कैसे मिले, इसकी संवेदनशीलता जो है बिल्कुल शून्य देखने को, लगभग शून्य देखने को मिलती है। यही सारी समस्याओं की जड़ है और यही सबसे बड़ा दुख का विषय है। भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा है कि सारी समस्याओं से हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम कैसे उसे निजात पाए, उसकी संवेदनशीलता इस बात पे रहती है। इसलिए उसके समाधान तक वो जो है अपने भारतीय भाई बहनों को बताता है। अब जैसे सिर्फ राहुल गांधी को ये गद्दार है, ये तो तथ्य है, सिर्फ ये उसकी गद्दारी का वर्णन कर दिया जाए और उससे संबंधित सारे तथ्यों को रख दिया जाए, इसी से बात नहीं बनेगी। अन्य मुल्क को, हमारे देशवासियों को इस गद्दार से मुक्ति कैसे मिले, हमारे देश को मुक्ति कैसे मिले, इस पर चिंतन जो है वो भारतीय जनता दल इस पर करता है और यही चाहता है कि जितने भी लोग हैं या बौद्धिक वर्ग हैं, जिनको भी इस मुल्क से
मोहब्बत है या मोहब्बत होने का दावा करते हैं, वो इस बात पर चिंतित हों कि कैसे वो निजात मिले। तो जरूरत इस बात की है। अब जैसे हमारे देश में आतंकवाद अभी भी है, उसके कुछ पोषक समर्थक अभी भी हैं यहाँ पर, और वो कई लेयर्स में है। कुछ उनके हमदर्द मिलेंगे, नहीं कुछ तो आतंकवादी यहीं से यानी वो कुछ मिल जाते हैं, और कुछ उनके हमदर्द मिलते हैं। और फिर जो तीसरा लेयर है कि फिर उनको एक आइडियोलॉजिकल कवर देने के लिए, उनको एक वैचारिक, उनको शील्ड देने के लिए, उनको एक वैचारिक रक्षा कवच देने के लिए एक भौतिक वर्ग खड़ा हो जाता है, और फिर उसको एक राजनीतिक कवर, राजनीतिक रक्षा कवच देने के लिए एक लेयर खड़ी हो जाती है। और जो पांचवी जो है कि इनको पालने वाली एक लेयर, एक सतह जो है वो खड़ी हो जाती है। ये पांचों लेयर जो है इन समस्याओं के अलग अलग क्या कहते हैं, ये सब वो जैसे होता है ना चक्रव्यूह, इस समस्याओं का वो चक्रव्यूह है। जैसे उदाहरण के लिए इस देश में जैसे अभी किसान आंदोलन था, बताया जा रहा था कि भाई ये भारतीय जनता दल ने बताया था कि ये किसान आंदोलन सिर्फ मुखौटा है, ये इसके पीछे जो है वो भारत विरोधी ताकतें और देश को अस्थिर करने वाली ताकतों ने इसमें कब्जा कर लिया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी वो खालिस्तानी आतंकवादी जैसे जो तंत्र है, नेटवर्क है, वो भी इसमें शामिल है। भारतीय जनता दल ये शुरू से ये बात कह रहा है, और वही बात वो सामने भी आई। बाकी लोगों ने वो बाद में कहा, बाकी लोगों के पास तो तमाम जो है वो पत्रकार हैं और मीडिया है और उनके पास साधन है, वो सरकार है, सरकारी तंत्र है, इसके बावजूद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता दल शुरू से कह रहा है कि ये किसान आंदोलन बस मुखौटा भरा है, ये मोटा और बाई लार्ज जो है यह देश विरोधी ताकतों की साजिश है, और जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान का ISI का जो नेटवर्क है जो है वो उसके द्वारा जो है वो कब्जा हो गया है, और उसके द्वारा फंडिंग और इत्यादि जो है जितना भी सपोर्ट है वो इसको मिल रहा है। तो बाद में खुल के क्या आया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रेटा थनबर्ग और रेहाना और मियां खलीफा ये तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आए। भारत में जो पकड़ी गई वो दिशा रवि और उसके साथ जो है वो निकिता जैकब और शांतनु मुलुक, तो ये सब पकड़े। और फिर भी एक टूल किट माने एक ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कार्यक्रम जिसके तहत जो है इस देश में कैसे आग लगानी है और कैसे इस देश को अस्थिर करना है, टूल किट के विषय में। तो एक तो वो जो प्राइमरी है कि ये इस तरह की ताकतें हैं जो कि भारत में आग लगाने के लिए जो है वो एक खतरनाक प्लान या साजिश वो रच रही हैं। अब
फिर अब उसको समर्थन देने के लिए, आइडियोलॉजिकल समर्थन देने के लिए एक पत्रकारों का गिरोह, एक बौद्धिक वर्ग का गिरोह कि अरे उसकी उम्र जो है वो महज 20 साल है, 21 साल है, वो सरकार दिल्ली पुलिस क्यों फंसा रही है, दिल्ली पुलिस जो है क्यों उसको वो उजागर कर रही है, अब अभी तो मामला जो है वो सब जुडिस है। इस तरह का एक जो है बौद्धिक वर्ग जो है खड़ा हो जाता है। तो ये हुआ दूसरा लेयर। फिर तीसरा लेयर है ये राजनीतिक जो शक्तियां हैं, खास करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी, इसके जो नेता हैं कौन, दिग्विजय सिंह, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, वो शशि तरूर, सब खड़े हो जाते हैं कि इसको क्यों फंसा रहे हो, इसकी उम्र कम है, फलाने ठिकाने। और वो जो गद्दार है वो प्रियंका गांधी, वो कर रही है कि सरकार जो है, यानी सरकारी ने उसने मुहावरा बोला कि सरकार या बंदूक वाले उस कलम वाले दिशा से डर गई, इस तरह का वो बात वो फैला रही है। तो ये तीसरे किस्म की लेयर जो है इस देश विरोधी गतिविधियों देश विरोधी गतिविधियों को रक्षा कवच ये दे रहे हैं, मिल रहा है उसको। एक चौथे किस्म का जो है जो भी इनके ऊपर जो है रक्षा कवच क्या है कि ये बीजेपी वाले और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इन ताकतों को, कौन ताकत, जो कि देश विरोधी तत्वों को समर्थन देने वाले या उनको देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले तत्वों को समर्थन देने वाले ये राजनीतिक जो दल या उनके नेता, तो उन राजनीतिक दलों को मोदी जी संसद में कहते हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लेने का मौका लीजिए। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे कि इस तरह की देश विरोधी देश के खिलाफ गद्दारियां जो है वो कैसे कम होंगी, कैसे वो काबू में आएंगी। बताया गया ना कि किस तरह से 4 लेयर 5 लेयर का उनको रक्षा कवच जो मिल रहा है इन देश के गद्दारों को और देशद्रोहियों को। पहली लेयर फिर से इसको जो है स्पष्टीकरण कर दिया जा रहा है। एक तो जो उसमें शामिल हैं जैसे दिशा रवि, ग्रेटा थनबर्ग या रेहाना या और भी हैं, मो धालीवाल, वो कौन पन्नू करके है, यहाँ भी कोई भजन भिंडर करके है, या जो पकड़ा गया दीप संधू, इकबाल सिंह, लखा सधाना। तो ये तो जो है वो उस देश विरोधी गतिविधि को अंजाम देने वाले हैं। और ये तत्व किसके रहते हैं, इन्हीं देश विरोधी ताकतों को, जो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी और वाम दलों के। फिर जो दूसरा जो दूसरी तह या सतह होती है, इनको एक वैचारिक कवर देने के लिए, समर्थन देने के लिए, तो एक बौद्धिक वर्ग खड़ा होता है। उदाहरण के लिए इसी केस में कि अरे इन लड़कियों को क्यों पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्यों गिरफ्तार कर रही है, इनकी तो उम्र ही वो 18, 19, 20 साल की है। हालांकि आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकवादी इसी उम्र के बच्चों को इस्तेमाल करते हैं।
जो जो कसाब था उसकी उम्र कितनी थी? जो बुरहानवादी जो मारा गया आतंकवादी, उसकी उम्र कितनी थी? तो आतंकवादी भी जानते हैं, देशद्रोही आतंकवादी भी जानते हैं कि इस तरह की वारदातों को अंजाम दिलाना है तो किस उम्र के बच्चे जो है उनके लिए कारगर और कामयाब होंगे। तो उम्र पर मत जाइए। और इस उम्र के झमेले ने काफ़ी दुख दिया है वो इस देश को। तो खैर, तो वो इस तरह का तर्क देते हैं, उनका एक बौद्धिक वर्ग। दूसरा हो गया, और फिर इन सबको वो जो है समर्थन देने के लिए राजनीतिक दल, कौन? जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस और वाम दल। और फिर इनको रक्षा कवच देने वाले कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। कि जब तक मोदी हैं तब तक जो है मजे लीजिए, मौका लीजिए। तो देश बड़े गंभीरता से इस तरह की समस्याओं को देखे। और ये कब? जबकि इसकी चिंता होगी, जबकि इसकी चिंता इसके डायग्नोसिस के लिए हो कि भाई आखिर इस तरह की समस्याओं की जड़ क्या है, कारण क्या है, तब जाकर के ये बातें जो है वो निकल के आएंगी। तो भारतीय वाम ताकत दल बराबर कहता है कि भाई किसी भी समस्या का वर्णन या उससे संबंधित कुछ लोगों का वर्णन कर देने से जो है कोई लाभ नहीं। उससे हमारे देशवासियों को निजात कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले? जब तक इसके प्रति संवेदना नहीं होगी और इसके प्रति मंथन नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, तब तक कोई लाभ नहीं। तो जो अपने देश में परिचर्चा का, डिस्कशन का और वैचारिक मंथन का जो तरीका है, वो समाधान की कतई बात नहीं करता है। बस वर्णन करके वाहवाही लूटने वो लूटने की होड़ में रहता है। क्या आपने बिल्कुल फाड़ के रख दिया, क्या धांसू भाषण किया, बस यहीं तक। इससे जो है कोई फायदा नहीं, बल्कि इसका समाधान क्या है, इसका रास्ता क्या है। अब जैसे ये राहुल की बात ले लीजिए। राहुल गांधी भी इस देश का नागरिक है और वो गद्दार भी है। और हमारे जो गरीब भारतीय भाई बहन हैं, उनका भी कोई कसूर नहीं है। उनका कसूर ये है कि उनके पास साधन नहीं है। वो जो है झूठ नहीं बोल सकते हैं। वह उस गद्दार राहुल के स्तर का झूठ नहीं बोल सकते हैं, गद्दारी नहीं कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल साधन विहीन है। और ये अरबों खरबों का मालिक देश का पैसा लूट करके जो है वो माने तमाम ऐशो आराम भी करना, और जो है तमाम जो है वो मीडिया का फोकस भी लेना, और जो है तमाम इस तरह से संसाधनों पर काबिज, और जो है मीडिया विज्ञापन का केंद्र। देश के नागरिक दोनों हैं। तो यह जिस किसी के भी वो दिमाग में चिंतन होगा कि भाई ये स्थिति तो बहुत ही गंभीर है। बल्कि जो सच्चरित्र हो, चरित्रवान हो, सादा जीवन, उच्च विचार जो है पर अडिग रहने वाला हो, उसको न आना भाई चाहिए कि राहुल गांधी जैसे गद्दार, कम्युनिस्टों जैसे गद्दार, और जो है वो प्रियंका जैसे गद्दार ये काबिज रहे। तो जब इसकी चिंता होगी तब इसके बाद वो चिंता आगे बढ़ेगी कि कैसे जो है इनसे निजात पाई जाए। और जब कैसे इनसे वो निजात पाई जाए तो फिर इसकी चिंता होगी कहाँ से इनको समर्थन मिल रहा है। अभी जैसे पंजाब में जो है वो नगर पालिकाओं का चुनाव हुआ,
उसमें समर्थन मिल गया, तो बीजेपी को चिंता नहीं हुई, किसी भी पार्टी की चिंता नहीं, लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल को चिंता है कि जो पार्टी जो है जो राजनीतिक संगठन इस देश का शत्रु है और जिसकी तमाम देश विरोधी भारत विरोधी तमाम इसकी करतूतें हैं, उसको समर्थन मिलना भी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ा कलंक है। और भारतीय जनता दल ने अवश्य कहा कि उसको विश्वास भी है कि यदि वो जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, वो पंजाब में रहने वाले हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं या हमारे किसान भारतीय भाई बहन हैं, उनको ठीक से समझाया जाए, देशभक्ति के और भारतीय एकता के माहौल के महत्व को उनको समझाया जाए, तो निश्चित है कि वो इस विचार में आएंगे और इस विचार का समर्थन करेंगे और वहीं से उसका रास्ता बनेगा ताकि ऐसे देश की खतरनाक जो गद्दार ताकतें हैं, समर्थन तो दूर, उनको कैसे भारत की पावन धरती से समूल समाप्त किया जाए, इसको वो सोचेंगे। तो भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि किसी चीज का वर्णन जो है वो कर देने से नहीं होता है, वाहवाही लूटने से नहीं होता है, टीआरपी बढ़ाने से नहीं होता है, विज्ञापन करने से नहीं होता है। इससे कैसे हमारे मुल्क को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम को निजात कैसे मिले, जब तक इसके प्रति जब तक इसके प्रति संवेदना नहीं होगी, उचित संवेदना नहीं होगी और उस संवेदना के मुतल्लिक या संबंधित जो है वो परिचर्चा नहीं होगी, वैचारिक मंथन नहीं होगा, तब तक इस दिशा में कुछ भी संभव नहीं है और कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा खतरनाक है राजनीतिक भ्रष्टाचार। अब यह सवाल है कि इस राजनीति में अमूमन एक आध दो अपवाद को छोड़ दीजिए, जो समाज का जो सबसे गंदा तत्व है, गंदा तत्व माने जिसकी पृष्ठभूमि रही है कि जो है वो कॉलेज का गुंडा रहा हो, आपराधिक रहा हो, समाज का जो सबसे वो तिकड़मी है, भ्रष्टाचारी है और अपराधों में बलात्कारी इस टाइप से है, झूठ बोलने वाला है, ऐसे जो समाज का जो सबसे गंदा तत्व। और कौन सा तत्व कि यदि समाज जागरूक होता तो उसको समाज के और देश के बाहर भी कर देता, या देश का कानून यदि ठीक से माने लागू होता या ऑपरेट करता तो वह जेल की सलाखों में सड़ता हो। तो ऐसे तत्व जो है, तत्वों का इस जो राजनीतिक क्षेत्र में बोलबाला है और फिर वही सत्ता में पहुंचते हैं, शासन प्रशासन को अपने जैसा वो वातावरण बनाते हैं और वही छन करके शासन प्रशासन और सेवाओं में भी और समाज में भी वही बुराई कि प्रश्न जो है प्रायोरिटी, प्राथमिकता उसको मिलती है कि जो तिकड़मी है, जो झूठ बोलने वाला है, अपराधियों को, गुंडे और माफियाओं को। तो इसके प्रति मैं समझता हूं कि कोई जो है परिचर्चा, कोई भी मंथन नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता दल इसके प्रति चिंतित है, संवेदनशीलता है इसकी। और यही नहीं बल्कि भारतीय जनता दल के पास इसका उपाय भी है, राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर करने का उपाय भी है। और कुछ लोगों ने इसके विषय में बताया भी है। देखिए, इस क्षेत्र में शरीफ लोग और ईमानदार लोग और इस देश का सम्मान करने वाले लोग इसमें आना चाहते हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि इसमें इतना धन खर्च होता है, वो पैसा उनके पास नहीं है। इसमें बाहुबल लगता है तो उनके पास बाहुबल नहीं है। इसमें इस क्षेत्र में तिकड़मी
और झूठ बोलने वाले सफल होते हैं, ये उनके पास नहीं है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो है ऐसे वातावरण लाने की जरूरत है कि हमारे देश में माने शरीफ लोग, सज्जन लोग, सादा जीवन उच्च विचार पर अधिक रहने वाले लोग, मूलपरस्त लोग, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। लेकिन इन्हीं कारणों से उनके पास इतना, अब जैसे कोई भी चुनाव, किसी भी चुनाव का आप नाम ले लीजिए, साधारण एमएलए के चुनाव में वो बताते हैं कि 20, 30, 50 लाख से लेकर के करोड़, 10 करोड़ तक खर्च हो जाते हैं। एमपी का चुनाव है तो 2 करोड़, 5 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़ तक जो है खर्च हो जाते हैं। अब इतना यानी धन का जो है ये प्रवाह, धन की बर्बादी कहाँ किसके पास है? तो वो सज्जन होते हुए, शरीफ होते हुए भी, ईमानदार होते हुए भी उसकी हिम्मत पड़ती ही नहीं है। तो यदि ये राजनीतिक क्षेत्र जो है, क्षेत्र को यदि ऐसा किया जाए कि भाई इसमें वो धन का कोई रोल इसमें हो ही ना, तभी जाकर के इस क्षेत्र में सज्जन लोग जिनके पास धन नहीं भी है इसमें आने की इच्छा रखेंगे, देश सेवा की इच्छा रखेंगे और इस माहौल को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए आगे आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी दल इस राजनीतिक जो जीवन में जो भ्रष्टाचार का कब्जा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसको भी साफ करने के लिए बिल्कुल इसके पास स्पष्ट विचार है, स्पष्ट वो योजनाएं हैं। और उसके विषय में वो किसी एपिसोड में बताया हुआ है कि एक जो है उसको बोलते हैं स्टेट फंडिंग, कि चुनाव का खर्चा सिर्फ सरकार उठाए। मतलब कि कोई भी कैंडिडेट यदि वो पर्चा भरता है, उसका प्रत्येक माने प्रचार का, गाड़ी का सब खर्चा जो है वो सरकार ही उठाए। लेकिन इस विचार को फेल करने वाले आर्गुमेंट ये देते हैं कि साहब मान लीजिए 100 कैंडिडेट हैं, या सबका खर्चा ये उठाएगी एक क्षेत्र में, तब तो जो है वो सारा धन ही जो है खर्च हो जाएगा देश का। नहीं जनाब, इसको कई राउंड में कराने की जरूरत है। हालांकि ये प्लान जो है अभी डाइवर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका एक नमूना ये बताया जा रहा है कि सब में जो है जो कन्वेंशनल वोटिंग के द्वारा नहीं, उसमें कई राउंड, उसको कई राउंड में करने की जरूरत है। मान लीजिए कि विधानसभा का चुनाव है एक क्षेत्र में और 100 कैंडिडेट हैं, तो फिर जो है मैंने, हालांकि ये एक नमूने के तौर पर विचार जो है वो रखा जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी दल रख रहा है। तो एसएमएस है और भी यानी चीज़ों के जरिए पहले राउंड में वो उस क्षेत्र के लोग जो है जो 100 कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में अपना एसएमएस है और भी चीज़ें हैं उसके जरिए जो है उसको अपना समर्थन दें। और उसमें से वो जिनके समर्थन में सबसे अधिक जो है आए रहेंगे, तो सबसे अधिक वालों में से 10 को आप छांटिए, सिर्फ 10 को, और फिर उन 10 से जो है जो देश के मुद्दे हैं, जो समाज के मुद्दे हैं, जो लोगों की समस्याओं के विषय में परिचर्चा आप करवाइए। और उस परिचर्चा को यानी कि क्या क्या उनके पास विचार हैं और क्या क्या करना चाहते हैं, और उस यानी परिचर्चा के बाद कि उनके पास क्या योजनाएं हैं, क्या विचार हैं, पूरे क्षेत्र के लोगों में उसको जो है वो प्रसारित करवाइए। और प्रसारित करने के बाद फिर वही एसएमएस या व्हाट्सएप या जो भी साधन है
उसके द्वारा लोग समर्थन दें, और उसमें से जो है जो सबसे अधिक आए तो सिर्फ दो कैंडिडेट को छाटिए और उन्हीं दो में वो कंटेस्ट होगा और जो है प्रतिस्पर्धा होगी, चुनाव होगा। तो और सरकार या इलेक्शन कमीशन सिर्फ दो का ही वो खर्चा उठाएगी, और उसके लिए जो गाड़ी की व्यवस्था और जो है वो प्रचार की व्यवस्था, उसके लिए पेट्रोल डीजल की व्यवस्था, सब व्यवस्था जो है वो सरकार या इलेक्शन कमीशन की ओर से होगा। और एक भी पैसा कैंडिडेट की ओर से या पार्टी की ओर से हरगिज नहीं होगा। और यदि ये पाया गया कि कैंडिडेट की ओर से यदि वो किसी ने पैसा लगाया है, पार्टी की ओर से पैसा लगाया है, यदि पार्टी की ओर से पैसा लगा है, तो उस पार्टी की मान्यता जो है छीन ली जाएगी। और कैंडिडेट की ओर से या जो उम्मीदवार की ओर से है तो यदि वो जिसमें चुनाव चल रहा है तो उसकी जो उसकी उम्मीदवारी भी रद्द हो जाएगी। और मान लीजिए इन्हीं कारणों से यदि जीत भी गया है तब भी उसकी सदस्यता जो है रद्द हो जाएगी। कुछ ऐसा ही मोटी मोटा जो बताया गया है कि जब इन राजनीतिक दलों को मालूम पड़ जाएगा कि उनके द्वारा लूटा हुआ पैसे, लूटे हुए धन का एक पैसा भी जो है इस चुनाव में उपयोग होगा ही नहीं, तो काफी हद तक ये लूटना जो है वो बंद कर देंगे। वो अपने परिवार के लिए वो कितना लूटेंगे। ये पूरी जो है जो लूट होती है सिर्फ इन चुनावों में पैसा बहाने के लिए। तो इन चुनावों में यदि पैसे धन का जो प्रवाह होता है और प्रवाह को रोक दिया जाए और शून्य कर दिया जाए तो राजनीतिक भ्रष्टाचार को भी काबू में किया जा सकता है। अब देखिए इस पर जो है कोई भी पार्टी न तो चर्चा के लिए तैयार है, न तो उसकी जो है वो जो है अनसंवेदनशीलता है, न तो इस बात के चिंतित है कि भाई यह देश की सबसे बड़ी समस्या है और इससे हमारा देश, हमारा मुल्क और हमारे देशवासी कैसे इससे निजात पाएं, इसकी भी संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद भी जितने भी हमारे मंत्री हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, जितने भी प्रधानमंत्री हैं, उन स्तरों पर भी जो है भ्रष्टाचार दूर करने की स्पष्ट योजना, स्पष्ट जो है वो एक्शन प्लान जिसे कहा था भारतीय जनता दल के पास है। और इसको किसी और एपिसोड में विस्तार से बताया जाएगा, क्योंकि अब यदि उसको विस्तार से बताया जाएगा तब ये लंबा हो जाएगा, लेकिन उसको भी बताएगा। तो वही माना कि यदि मन में वो नियत साफ हो और उसके प्रति जो है उचित प्रतिबद्धता हो, तो ये जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो काफी दिनों से चली आ रही है, उसका भी समाधान है ये भ्रष्टाचार। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार यदि काबू में हो गया तो उसके बाद वाले जो भ्रष्टाचार है, यानी ये जो भ्रष्टाचार है, ये मंत्रियों, मुख्यमंत्री या कभी कभी प्रधानमंत्री जो शामिल रहते हैं, जो अरबों खरबों की लूट करते हैं, ये तो रहा उस स्तर के भ्रष्टाचार को काबू करने का। हालांकि इसी से वो समाप्त नहीं होगा। अभी जो कार्यरत होते हैं मंत्री और वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वहां से भी शून्य करने का एक्शन प्लान या कार्यक्रम दूसरा है। उसका भी खुलासा किसी और एपिसोड में किया जाएगा। खुलासा नहीं, मतलब उसका नमूना, खुलासा कैसे हो सकता है, एक नमूना के तौर पर। तो और इसके बाद जो अधिकारियों के द्वारा, मान लीजिए वो जो है सेक्रेटरी है आपका, ये मेमडी है, सीएमडी है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, चीफ इंजीनियर है, उस स्तर पर भी जो है देश के संसाधनों की लूट होती है।
और फिर एक मिडिल लेवल पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इस लेवल पर भी होती है। और जो सबसे निम्न स्तर पर जो 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 भ्रष्टाचार है, उससे जनता ही जो है वो बहुत परेशान रहती है, और जनता बस उसी की बात करती है कि हम जो है जो दफ्तर का बाबू था, उसने हमको जो है वो 10 बार दौड़ाया, उसने रिश्वत लिया, पुलिस वाले ने रिश्वत लिया, उस जो है जो जूनियर इंजीनियर था उसने पैसा लिया। चूंकि उसी से वो परेशान रहता है, उसी की बात करता है। लेकिन भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री जो है वो जो है राजनीतिक भ्रष्टाचार है। उसको यदि काबू किया गया तो बाद में धीरे धीरे और भी काबू में आ जाएगा। और उसके प्रति भारतीय जनता दल बिल्कुल उचित संवेदनशील है, और उसके पास योजना भी है। लेकिन साथ में हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये भी देखें कि कोई भी पार्टी इस पर बात करने को तैयार नहीं है। और उसी प्रकार शिक्षा का व्यवसायीकरण, ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। हमारे यानी जो मध्यम वर्गीय हमारे भारतीय भाई बहन हैं, बच्चों का यदि एडमिशन कराना हुआ, शिशु मंदिर है या नवोदय विद्यालय है या डीपीएस स्कूल है, उनकी बचत का काफ़ी हिस्सा उसमें जो है वो खप जाता है। व्यवसायीकरण है या कॉन्वेंट स्कूल है, चूँकि यदि बच्चों का भविष्य ये संवारना है तो मोटी मोटी उसकी जो है वो डोनेशन फीस ये है। और फिर जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस टाइप से, उसमें जो कैपिटेशन फीस है, जैसा कि कुछ एपिसोडों में इसी भारतीय जनता दल के एपिसोडों में बताया गया है कि यदि इंजीनियरिंग कॉलेज का है तो 20-25 लाख से लेकर के 20-25 लाख, 30 लाख, 50 लाख और करोड़ों तक जाता है। और यदि मेडिकल कॉलेज में है तो 50 लाख से शुरू होगा, वो 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ और 5 करोड़ तक वो जाता है कैपिटेशन फीस। बताइए किसके बस का होगा? और तमाम इसी को देखे तमाम जो है वो कुकुर मुत्तों की तरह जो है वो तमाम मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और इस तरह के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन खोल दिए गए हैं। और जो ये खोले गए हैं, कोई शिक्षा से जो मोहब्बत नहीं थी कि लोगों को शिक्षित करना, नहीं कि लोगों को शिक्षित करना है, ऐसा नहीं, सिर्फ धंधेबाजी। और इस तरह की जो संस्थाएं खोली भी गई तो कैसे थोड़ी है, वो भी एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा स्रोत रहा। मंत्रियों से मिल करके, मुख्यमंत्री से मिल करके, या केंद्र में मंत्रियों से मिल करके, या प्रधानमंत्री से मिल करके तमाम करोड़ों का वारा न्यारा। तो और भी इस तरह से तमाम ये वो दृष्टांत हैं, तमाम मिसालें हैं, तमाम उदाहरण हैं कि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है, यह भी हमारे भारतीय समाज का बहुत बड़ा कोड है। कैसे इससे निजात मिले, इस पर जो है कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी परिचर्चा टीवी चैनल में नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता दल ये कहता है कि भाई इसके प्रति भी उचित संवेदना होनी चाहिए। और भारतीय जनता दल के पास संवेदना भी है और एक्शन प्लान भी है, इस बात नहीं है। यही फर्क है दूसरे दलों से और दूसरे दलों से भारतीय जनता दल की हर समस्या के प्रति उचित संवेदना के साथ उसकी चिंता रहती है कि कैसे हमारे देश के लोग, कैसे हमारे गरीब भारतीय भाई बहन, कैसे हमारे मध्यम वर्गीय भारतीय भाई बहन और भारतीय भाई बहन इन समस्याओं से निजात पाएं, मुक्ति पाएं, छुटकारा हो और उनको सुकून मिले और उनको राहत मिले। तो ये रहा व्यवसायीकरण। और शिक्षा में जो है
खास करके उत्तर प्रदेश में एक तो फर्जी, जैसे लोग बताते हैं कि जैसे कि वो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम जब होते हैं, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के लिए जो इंटरमीडिएट हुआ चाहे हाई स्कूल हुआ जो भी हुआ, जो आते हैं तो वो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के टीचर को, वहाँ के जो लोकल टीचर हैं उनको वो रिश्वत दे करके फर्जी मार्क वो दिलवा देते हैं उनको, और वो और उस प्रैक्टिकल के टीचर को माने रिश्वत देने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं उन छात्रों से। और बताइए कि प्रैक्टिकल एक जो है यानी साइंस का प्रैक्टिकल एक महत्वपूर्ण यानी उसका पहलू है। अब उसमें भी यदि उचित और पर्याप्त ज्ञान नहीं है और पैसे देकर के जो है वो छात्र निकल रहा है, तो वो कितनी खतरनाक बात है इस देश के लिए, इस व्यवस्था के लिए। ऐसा भी होता है। जब परीक्षाएं होती हैं तो कई लोग जो है वो नकल कराने का गैंग होता है, वो पैसे लेकर के वो क्वेश्चन सॉल्व करके फिर जो है वो माने जो परीक्षा केंद्रों में पहुंचाने का एक पूरा जो है तंत्र होता है। पूरा एक सिंडिकेट होता है। तो जो तालीम जो शिक्षा में जब इतना बड़ा घुन लगा हुआ हो, इतना बड़ा कैंसर लगा हुआ हो, तो वह समाज जो है जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो आगे आने वाली बच्चे हैं, मतलब कि उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, किस तरह के बच्चे निकलेंगे, किस तरह का वो जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा, क्वालिटी ऑफ कॉम्पिटेंस होगा, ये सारी समस्याएं जो है वो पैदा होती हैं। इस पर कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी जो है वो परिचर्चा नहीं करता है। लेकिन भारतीय जनता दल इसके प्रति भी जो है सचेत है, संवेदनशील है, और इसका भी जो है कार्य योजना या एक्शन प्लान है इसके बाद, या जिसको कहते हैं वो ब्लू प्रिंट है इसके पास। तो कहने का मतलब कि ये जो जिस तरह का परिवेश सब बनाए हुए हैं कि समस्याओं का सिर्फ जो है वो बड़े बड़े माने खूबसूरत अल्फाजों में और बहुत हाई रिसाउंडिंग वर्ड्स में वर्णन कर देना, वाहवाही लूट देना, ताली जो है वो जो बटोर लेना, इसके बाद जो है या टीवी चैनलों में है तो उनकी टीआरपी बढ़ा देना, उनका विज्ञापन बढ़ा देना, बस यहीं तक, और जिससे कि कोई लाभ नहीं है। लाभ तब मिले, उसके लाभ या सार्थकता तब है जबकि उससे कैसे हमारे भारतीय भाई बहनों बहन जो है उससे छुटकारा कैसे उनसे मिले, मुक्ति कैसे मिले, उनको सुकून और राहत कैसे मिले, इसकी सर्वप्रथम इसके लिए उचित संवेदना होनी चाहिए, और उसी के केंद्रित जो है वो परिचर्चा होनी चाहिए, विचार मंथन होने की आवश्यकता है। तो और भी विषय हैं जो ज्वलंत जो है उस पर भारतीय अवाम ताकत दल जो है बेबाकी से इन बातों को रखेगा अपने आदरणीय भारतीय अवाम के सामने। तो इस फर्क को अवाम समझे, और सर्वोपरि क्या है, भारतीयता का माहौल, यानी कि पूरे देश के लोग हमारे भारतीय हैं, भारतीय भाई बहन हैं, वो भी भारतीय, हम भी भारतीय हैं। हमारा उनका रिश्ता क्या है कि हमारे भारतीय भाई बहन, और वही हमको समझे कि मैं उनका एक भारतीय भाई हूँ, और इसके अलावा जो है मेरा कोई अस्तित्व इससे अलग नहीं है। लेकिन जब हम सभी भारतीय हैं तो फिर दूसरे विचार की न तो इसमें कोई गुंजाइश है न कोई स्थान है। फिर दूसरे विचार को लाने का जरा भी इसमें कोई स्कोप नहीं है कि हम फिर देखें कि वो हिंदू है कि मुसलमान है।
जहां आपने इस तरह से देखना शुरू किया है, इसका मतलब कि जो है भारतीयता भारतीयता के संचार के लिए जो भी प्रयास किया गया और जो भी पाठ पढ़ाया गया, जो भी कोशिश की गई सब व्यर्थ हो गया। हम भारतीय हैं, सिर्फ भारतीय हैं, शुरू से आखिर तक और हमेशा। ये विचार होना चाहिए। विचार ही नहीं, हमारा ऐसा आचरण भी होना चाहिए, हमारा ऐसा व्यवहार भी होना चाहिए। इसीलिए भारतीय जनता का दल हमेशा जो है भारतीयता की बात करता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।